का धर्म है। राजाओं के जो पुत्र होते राजकुमार, उनका ये धर्म है। राजा शिकार खेलने जाते थे। शिकार खेलने का उद्देश्य क्या था? बोले शिकार का उद्देश्य ये था कि जंगल में जो पशु अन्य पशुओं के लिए विपत्ति बन जाएं, ऐसे पशुओं को मारकर अन्य पशुओं की रक्षा करना ये राजा का धर्म होता था। जंगल में कोई व्याघ्र अनावश्यक हिंसा कर रहा है, पागल हो गया है, तो ऐसे व्याघ्र को मार देना। जिस हिरण के नाभि की कस्तूरी पक गई है, उस कस्तूरी की गंध के कारण वह अन्न जल छोड़कर, भोजन छोड़कर भटकता रहता है, अपने समूह से छूट जाता है, विलग हो जाता है और फिर भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो मर जाता है। उसके मर जाने पर उसके नाभि की वो कीमती कस्तूरी भी नष्ट हो जाती है। तो राजा का धर्म है कि राजा वन के विशेषज्ञ लोगों को साथ में लेकर वन में जाए और ऐसे पशुओं का शिकार करे। शिकार करने के बाद उन पशुओं के मांस का क्या उपयोग होगा, उसका भी विधान शास्त्र ने कहा। राजाओं के महल में बड़े बड़े वन्य पशु पाले जाते थे। जैसे आज सरकार के द्वारा चिड़ियाघर बनाया जाता है, जू बनाया जाता है, नगर के लोग भी उन पशु पक्षियों को देख करके उनका परिचय प्राप्त करें जो जंगल में नहीं जा सकते। तो सरकारी चिड़ियाघर में, जू में जो पशु रखे गए हैं, वो पशु जो जंगली पशु हैं, वो घास भूसा तो खाएंगे नहीं, उनका तो आहार मांस है। तो राजाओं के राज दरबार में जो वन्य पशु पाले जाते थे, उन वन्य पशुओं के आहार में उस मांस का प्रयोग होता था। और उन हिरण, व्याघ्र, हाथी, इनके शरीर का जो अंश प्राप्त होता था, मृग का चर्म, बाघ का चर्म, हाथी के दांत, हाथी के शरीर की हड्डियां, ये सब देव कार्य में प्रयुक्त होते। मृग चर्म को शुद्ध करके ऋषि मुनि को दे दिया जाता था, आप इस पर बैठ करके भजन करो, तपस्या करो। जिस हिरण के चमड़े पर बैठकर ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते, तो उनके तपस्या का कुछ फल उस हिरण को भी प्राप्त होता, क्योंकि उसके शरीर का चमड़ा उनकी सेवा में लगा है। तो उस जीवात्मा को भी पुण्य की प्राप्ति होती और उसका भी कल्याण होता। उस जीवात्मा की हिंसा में जो दोष लगा मारने वाले को, उसने वो चर्म ले जाकर के ऋषि मुनियों को दिया, ऋषि मुनि उसे धारण करते, तो उनकी तपस्या का अंश उसको भी प्राप्त हो जाता और उसका भी पाप नष्ट हो जाता। इसी प्रकार हाथी के दांत का उपयोग देवताओं की प्रतिमा के निर्माण के लिए, देव कार्य के लिए, अनेकानेक आभूषणों के निर्माण के लिए होता। तो उन पशुओं को भी उसका फल प्राप्त होता था, उन्हें पुण्य प्राप्त होता, उन जीवात्माओं का भी अगले जन्म में दिव्य कल्याण होता। इन भावनाओं से और इन कारणों से राजाओं के लिए शिकार खेलना एक धर्म कहा गया। मृगया ये क्षत्रियों का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी मृगया करें, जो मन में आए उसी पशु को मार दे, ऐसा नहीं था। तो राम जी भी मृगया करने जाते थे, और जो मृग माने केवल मृग नहीं होता, मृग माने जंगल के जितने पशु हैं उन सब को मृग कहा जाता है। मृग का मतलब होता है वन्य पशु। क्यों? बोले वो वन्य पशु घूमते रहते, मृग्यते इति मृगः, जो घूमते हैं उनको मृग कहा जाता है। इसलिए पशु मात्र को मृग कहा जाता है। बंदर को भी मृग कहा जाता है, शाखा मृग, ये शाखा मृग। सिंह को भी मृगराज कहा जाता है, मृगों का राजा है। तो मृग माने पशु, और ऐसे पशुओं का शिकार
ये राजा का धर्म होता था। राम जी भी शिकार करने जाते और जो पशु मृगया के योग्य होते थे उन्हीं पशुओं का राम जी शिकार करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन दिखावहि आनी, दिन प्रतिदिन दिखावहि आनी, मृग राम मान के मारे, हे मृग राम मान के मारे, पावन मृग मारहि जिय जानी, जो पवित्र मृग होते उनका राम जी शिकार करते और फिर उन्हें ला करके पिताजी को दिखाते थे, क्योंकि पिताजी का अनुभव अधिक था, 60,000 वर्ष की अवस्था, और उन्होंने पिताजी ने भी कितनी मृगया की होगी अपने जीवन काल में, और गुरुजनों के द्वारा अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को उन्होंने खूब जाना है। इसलिए राम जी मृगया करने के बाद उन मृगों को ला करके पिताजी को दिखाते थे। पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। क्यों दिखाते थे? कि कहीं मैंने गलत शिकार तो नहीं किया, कोई अधर्म तो मुझसे नहीं हुआ। जब पिताजी देख लेते और पिताजी कहते, राम तुमने धर्म की मर्यादा के अनुकूल क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तुमने ये किया है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद भी राम जी को संतोष नहीं होता। गुरुदेव वशिष्ठ भी जब कह देते, अनुमोदन कर देते थे, हाँ राजा दशरथ जो कह रहे ठीक कह रहे, तब राम जी को संतोष होता। यह राम जी की निष्ठा धर्म की। किसी चीज को सामान्य दृष्टि से हम धर्म अधर्म समझ लें तो वो धर्म अधर्म नहीं होता। धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है पहले ये जानो। आप जिसे धर्म मानोगे वो धर्म होगा? बोले कदापि नहीं। आप जिसको अधर्म मानोगे वो अधर्म होगा? बोले कदापि नहीं। शास्त्र जिसको धर्म कहेगा वो धर्म होगा, और शास्त्र जिसको अधर्म कहेगा वो अधर्म। धर्म अधर्म में शास्त्र प्रमाण होता है, हमारी आपकी बुद्धि प्रमाण नहीं होती। किसी जीव की हत्या करना ये धर्म अधर्म है, लेकिन जहां पर शास्त्र कहे कि यहां पर इसकी हत्या होगी तो वहां पर वही धर्म है। क्यों? बोले धर्म अधर्म का भेद शास्त्र निर्णय करता है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। शास्त्र वेद जो कहता है वो धर्म है, और उससे विपरीत जो है वो अधर्म है। तो राम जी अपने स्वधर्म का पालन करते। लक्ष्मण जी भी उनके साथ मृगया में जाते थे, लेकिन लक्ष्मण जी शिकार नहीं करते थे। लक्ष्मण जी क्या करते थे? बोले लक्ष्मण जी तो धनुष बाण लेकर के राम जी के पीछे पीछे चलते रहते थे, सावधान होकर के, कि कहीं पीछे से कोई वन्य पशु मेरे रघुनाथ जी के ऊपर आक्रमण न कर दे। रघुनाथ जी की सेवा में धनुष बाण लेकर के चलते। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर राम जी के पीछे पीछे उनकी सुरक्षा में लक्ष्मण जी महाराज चलते थे। इस प्रकार राम जी अपने स्वधर्म का पालन करते। चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए, गुण संपन्न हो गए, अपने स्वधर्म का पालन करते।